मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन और मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में क्या डिफरेंस? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो जो गिवन डेटा होता है उसको समराइज कर देता है इनटू अ सिंगल रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू। मतलब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोग को सेंट्रल टेंडेंसी देता है, समराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू देता है। whereas measures of dispersion, measures of dispersion जो गिवन डेटा है उसमें कितना वेरिएबिलिटी है वो रिवील करता है। हम लोग इसको इस ग्राफ के हेल्प से समझेंगे। यहाँ पर दो डिफरेंट डेटा का ग्राफ बनाया हुआ है। अगर इन दोनों डेटा का हम लोग देखें तो जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो सेम है, लेकिन अगर इनका स्प्रेड देखें तो वो डिफरेंट है। इसका ज्यादा वाइड स्प्रेड है और इसका क्लोज स्प्रेड, इसका वाइड वेरिएशन है और इसका क्लोज वेरिएशन। तो इसका मतलब सिर्फ अगर हम लोग किसी डेटा का अगर हम लोग सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी जान लें तो उस डेटा के बारे में सारा इंफॉर्मेशन पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वेरिएशन जो है, ये जो सेंट्रल टेंडेंसी है, जो एवरेज है, उससे कितना ज्यादा डेटा वेरी कर रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है और वो रिवील करता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। सो डिस्पर्सन क्या है? डिस्पर्सन इज द एक्सटेंट टू विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन डिफर फ्रॉम द एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। सपोज यहाँ पे ये एवरेज है तो इससे बाकी वैल्यूज कितना ज्यादा डिफर कर रहा है, डिस्पर्शन वही बताता है। नाउ डिस्पर्शन कैलकुलेट करने का क्या क्या मेजर्स है, व्हाट आर द डिफरेंट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन? तो इसको हम लोग दो कैटेगरी में डाल सकते हैं, एब्सोल्यूट मेजर्स और रिलेटिव मेजर्स। एब्सोल्यूट मेजर्स नाम से पता चल रहा है, एब्सोल्यूट मेजर्स क्या है? वो डेटा जिस भी यूनिट में दिया हुआ है तो एब्सोल्यूट मेजर में जो रिजल्ट आएगा वो भी उसी यूनिट में आएगा। So absolute measures are expressed in same unit in which observations are given. Now, अगर हम लोग को दो डेटा को कंपेयर करना और अगर दोनों का डिफरेंट यूनिट्स है तो एब्सोल्यूट मेजर फिर काम नहीं आएगा। तो हम लोग को क्या चाहिए? रिलेटिव मेजर्स। रिलेटिव मेजर्स वो हम लोग एब्सोल्यूट मेजर्स के हेल्प से ही निकलता है। वो हम लोग एब्सोल्यूट मेजर्स का अगर परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं तो वो रिलेटिव मेजर हो जाता है। सिंस यहाँ पे रिलेटिव मेजर्स परसेंटेज के टर्म्स में एक्सप्रेस्ड होते हैं, इसीलिए ये इंडिपेंडेंट होते हैं यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी डेटा किस यूनिट में है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाउ एब्सोल्यूट मेजर्स चार तरह के हो सकते हैं। एक एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में एक है रेंज, दूसरा क्वार्टाइल डेविएशन, तीसरा मीन डेविएशन, चौथा स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन में भी दो तरह का हो सकता है, एक मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हो सकता है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन हो सकता है। इसमें ये दोनों जो हैं, रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन, इनको हम लोग डिस्टेंस मेजर्स बोल सकते हैं, क्योंकि एवरेज से कितना ज्यादा डिस्टेंस है, एवरेज से कितना ज्यादा वैल्यूज का डिस्टेंस है वो हम लोग को पता चलता है। वेयरएज मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है उनको हम लोग एवरेज डेविएशन मेजर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि एवरेज ये सेंट्रल टेंडेंसी से कितना ज्यादा वेरी कर रहा है बाकी सारा वैल्यूज, उन सब का एवरेज है ये मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ रिलेटिव मेजर्स वो भी चार तरह के हो सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ रेंज हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो सकता है, कोफिशिएंट ऑफ यहाँ पर मीन डेविएशन हो सकता है, और
कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। बेसिकली ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन।